हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एडीईओ के पेपर को आगे बढ़ाते हुए जो आगामी दो महीने में आपका आने वाला है उनको अभी से तैयारी करना ज्यादा हितप्रद होगा, क्योंकि आपको पहले बता देना चाहता हूं कि व्यापम आपको ज्यादा समय नहीं देगा। इससे पहले मनरेगा पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप अगर देखना चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। वैसे वीडियो के लास्ट में मैं आपको यहां पर देता हूं, लिंक देता हूं जिसमें आपको टच करके आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग को चलना है सामाजिक अंकेक्षण। हमको यह देखना है कि वास्तव में सामाजिक अंकेक्षण होता क्या है, जिसको इंग्लिश में सोशल ऑडिट कहते हैं। इसको हम लोग को देखना है। तो आज हम लोग जो देखेंगे तो सामाजिक अंकेक्षण का अर्थ देखेंगे, पृष्ठभूमि जानने की कोशिश करेंगे, उसका उद्देश्य जानेंगे, प्रावधान क्या क्या है, और थोड़ा सा क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले सामाजिक अंकेक्षण क्या है इसके बारे में जानें। तो भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा वास्तविक लाभार्थियों के संपूर्ण अपेक्षित लाभ प्राप्त हो सके, इस हेतु समाज के प्रभावित पक्षों, सिविल सोसाइटी संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं आम नागरिकों द्वारा तथ्यपरक निगरानी व्यवस्था ही सामाजिक अंकेक्षण है। अर्थात मैं ये कहूं कि भाई जो ग्राम सभा के लोगों द्वारा पंचायत में जो काम होते हैं उसकी निगरानी करना कि वास्तव में आपने कितना खर्चा किया है, कितना पैसा दिया है, ये सारे चीज को हम लोग सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट के नाम से जानते हैं। जैसे इसमें कार्टून में बताया गया है, सामाजिक अंकेक्षण में सबसे बुनियादी बात यह है कि इसमें समुदाय या हक धारकों की पूरी सहभागिता होती है। अर्थात जिसका हक होता है वही सामाजिक अंकेक्षण करता है ना। यहाँ पर या इसको इस ढंग से हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया है कि सब ग्रामीण बैठे हैं और एक एक जानकारी लेंगे कि भाई कितना खर्चा हुआ, कितना ये हुआ। यही तो सामाजिक अंकेक्षण है। सामाजिक अंकेक्षण की पृष्ठभूमि क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ, इसको अगर देखने की कोशिश करें तो सामाजिक अंकेक्षण की शुरुआत स्वैच्छिक संस्था मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा की गई। क्वेश्चन बन सकता है कि कहां से बना, तो मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा की गई, जिसमें सरकारी कार्यों एवं व्यय हेतु राजस्थान के रायपुर पाली में जन सुनवाई हुई। इसके पश्चात हमारा पैसा हमारा हिसाब नामक आंदोलन से इस अवधारणा को दुरुस्त किया गया। सब इंपॉर्टेंट है। मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा उत्पन्न हुई हमारा पैसा हमारा हिसाब नामक आंदोलन चला, इसके द्वारा सामाजिक अंकेक्षण के लिए पंचायती राज अधिनियम द्वारा ग्राम सभा को पंचायत निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं सरकार के कार्यों की स्थानीय निगरानी का कार्य सौंपा गया। इसके बाद सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बहुत इंपॉर्टेंट और ई गवर्नेंस आदि के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण की नींव रखी गई तथा जनता की सरकारी रिकॉर्डों तक पहुंच प्रदान की गई। पहले 2005 से पहले तक सरकार क्या काम कर रही, क्या नहीं कर रही, हम कुछ पता नहीं चल पाता था। लेकिन 2005 सूचना का अधिकार के तौर हम जान पाते हैं कि भाई हमारा काम हुआ है या नहीं, पूरा आपको अधिकार है। तो ये वास्तव नींव रख रहे हैं सूचना का अधिकार 2005 और ई गवर्नेंस जो है, जिसके मार्फत आप जान सकते हो। यहाँ पर भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा जो बोले ऐसा प्रथम राष्ट्रीय कानून जिसमें सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया के विधिवत स्वीकार किया। क्वेश्चन बन सकता है, यह बनता है कि भारत में पहला कानून कौन सा जिसमें सामाजिक अंकेक्षण लागू किया गया, यह है भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, या हम बोलते हैं महात्मा गांधी, अभी जो 2009 में परिवर्तित किया गया था इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यहीं पर 2009 में परिवर्तित किया गया था इसका नाम को, और यहीं पर सबसे पहले सामाजिक अंकेक्षण की शुरुआत होती है। मनरेगा के अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम हेतु सामाजिक अंकेक्षण को अनिवार्य बनाया गया। मेघालय ऐसा पहला राज्य बना जिसने सभी विभागों को कवर करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण कानून पारित किया। मैंने क्वेश्चन बन सकता है ऐसा कौन सा राज्य है जो सभी विभागों पर अंकेक्षण लागू किया, वो है कौन सा, मेघालय राज्य। अब सामाजिक अंकेक्षण के उद्देश्य क्या है, अगर इसको मैं यहां पर देखने की कोशिश करूं तो व्यवस्था की जवाबदेही सुनिश्चित करना। मैंने व्यवस्था के जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा जो आप व्यवस्था लागू कर रहे हैं। जन सहभागिता बढ़ाना, कार्य एवं निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना, जन सामान्य को उनके अधिकार एवं हक के बारे में जागरूक करना, कार्य योजनाओं के चयन एवं क्रियान्वयन में निगरानी रखना, कुल मिलाकर भ्रष्टाचार को दूर करना ही इसका उद्देश्य है। आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम, पब्लिक हेयरिंग,
मैंने जन आंदोलन यही है सोशल ऑडिट, इसी दोनों से मिलकर बनता है सोशल ऑडिट या सामाजिक अंकेक्षण। सामाजिक अंकेक्षण के तत्व क्या है? अगर सामाजिक अंकेक्षण के तत्व को मैं देखने की कोशिश करूं तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पर्याप्त अधिकार एवं सुविधाओं के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। विशेषकर सामाजिक अंकेक्षण में भागीदार बनाने का अधिकार, सभी दस्तावेज एवं प्रपत्र उपयोग हेतु सक्षम सुलभ उपलब्ध हो, सभी जानकारियों को देखा व पढ़ा जा सके, ही इसका आकलन किया जा सके, प्रभावित लोगों की समझ, पारदर्शिता एवं सहभागिता के आधार पर निर्णय लिए जाने की प्रक्रिया की जाए, नमूना व चक्रीय क्रम में प्रभावित लोगों को प्रमाण पत्र, माप या निरीक्षण किया जाए और सामाजिक अंकेक्षण में पाए गए तथ्यों को शीघ्र कार्रवाई किया जाए। वास्तव में यही इसके तत्व है। सामाजिक अंकेक्षण के लिए दल का गठन कैसे किया जाता है? तो सामाजिक अंकेक्षण हेतु जांच दल के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा करेगी। ये दिमाग में रखेगा कि मनरेगा का तहत जो काम होता है वो 50% काम तो आपको मालूम है पंचायत के द्वारा होता है, ग्राम पंचायत द्वारा। तो भाई सबसे पहले जो ग्राम सभा होगा, ग्राम सभा कौन है? जो बालिग लोग है 18 वर्ष से ऊपर है उस ग्राम के, वो सब के सब मिलकर जिनका मतदाता तालिका में जिनका नाम है वो सब ग्राम सभा बनाते हैं। तो इसका चुनाव जो करेगी सदस्यों को ग्राम सभा करेगी, ग्रामीण लोग करेंगे जिनको मतदाता सूची में जिनका नाम है। सामाजिक अंकेक्षण के लिए किए गए दल का गठन केवल एक ही सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के लिए होगा। मतलब यह है कि कोई काम, जैसे मान लिया जाए कि स्कूल बनाने वाले काम में कितना पैसा लगा, क्या हुआ, या मनरेगा के अंतर्गत किसी को पैसा मिला नहीं मिला, तो दो अगर काम है तो दो अलग दल बनेंगे, अगर एक काम है तो एक अलग दल बनेंगे। इसका कहना है प्रत्येक कार्य के लिए एक अलग अलग जांच का गठन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में जांच दल में न्यूनतम 5 अधिकतम 7 सदस्यों का चुनाव किया जा सकता है। जांच दल में 2 पंजीकृत मजदूर होना आवश्यक। क्वेश्चन बन सकता है कितने मजदूर? तो 2 पंजीकृत मजदूर होना आवश्यक है। यह स्वैच्छिक कार्य, चूंकि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का अपना स्वयं का कुछ समय का सामाजिक दायित्व का ही कार्य, अतः इसमें मानदेय नहीं, माने ग्रामीण लोग स्वयं आए, स्वैच्छिक कार्य, इसमें किसी प्रकार का पेमेंट नहीं दिया जाएगा। जांच करने के लिए जांच दल 4 तरह का कार्य कर सकती है। कार्य स्थल का निरीक्षण का नाप जोख करना, क्रियान्वयन एजेंसी का अभिलेखों की जांच पड़ताल करना, मजदूरों से पूछताछ और जांच का निष्कर्ष पर सुझाव देना। सामाजिक अंकेक्षण की तैयारी अगर देख लिया जाए तो कम से कम 1 माह पूर्व, याद रखना जो भी काम होगा 1 माह पूर्व होगा, सामाजिक अंकेक्षण की घोषणा करते हुए एजेंडा जारी किया जाए, जिसे स्थान, तिथि व समय तथा जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों एवं प्रतिनिधियों का स्पष्ट उल्लेख हो। सामाजिक अंकेक्षण हेतु समस्त अभिलेख कम से कम 15 दिन पूर्व ग्राम पंचायत में उपलब्ध हो। यहाँ पर 1 महीने पहले सूचना दे दी गई, तो 15 दिन पहले आपको जितना भी हमको अभिलेख है जिसको हमका निरीक्षण करना उपलब्ध होना चाहिए। सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा आयोजित कर किया जाएगा। याद रखना ये क्वेश्चन बनेगा, कौन करेगा? तो ग्राम सभा करेगी। बार बार बोला, ग्राम सभा का अध्यक्ष ग्राम पंचायत का सरपंच और किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को नहीं बनाया जाएगा। अगर सरपंच ही बना दिया अध्यक्ष तो लिपापोती कर देगा, फिर तो हमारा कोई भ्रष्टाचार का निवारण ही नहीं होगा और नहीं कोई जनप्रतिनिधि, निर्वाचित जनप्रतिनिधि होगा, ग्राम सभा का ही व्यक्ति होगा। कार्यक्रम अधिकारी द्वारा नियुक्त सचिव द्वारा ग्राम सभा कार्रवाई विवरण दर्ज की जाएगी। उक्त सचिव संबंधित ग्राम पंचायत नियुक्त कर्मचारी नहीं होना चाहिए। अगर उक्त सभी ग्राम पंचायत कर्मचारी होगा तो भी लिपापोती करेगा, सचिव होगा दूसरे विभाग का होगा, वह उस पंचायत का नहीं होगा। सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा करेगा। अधिनियम के अनुसार हर 6 माह में एक बार सामाजिक ऑडिट फोरम के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण करना आवश्यक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कितने बार? 6 माह में एक बार, कम से कम, अधिक बार आप कितना भी करा सकते हो। सामाजिक अंकेक्षण की ग्राम सभा का कोरम इतना होगा जितना ग्राम सभा के लिए कोरम निर्धारित है। आपको पता है 1/10 होता है ग्राम सभा के लिए, कम से कम 100 व्यक्ति तो 10 व्यक्ति तो उपस्थित हो, उसमें भी 1/3 महिला होनी चाहिए। इसमें भी यही है कि भाई इसका भी कोरम में वही होगा जो ग्राम सभा कोरम होगा। कुल कोरम के लिए जातिगत आधार पर 1/3 महिलाओं की हिस्सेदारी आवश्यक है। ग्राम सभा का समय ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी लोग, खास तौर से योजना में काम करने वाले मजदूर, औरतें और पिछड़े समुदाय अपने उसमें आसानी से हिस्सा ले सके। सारे प्रस्ताव और फैसला मतदान के आधार पर लिया जा सके। जब वो काम में जाते हो, 10 बजे काम में जाते हो, 11 बजे काम में जाते हो, यहाँ पर ना मिल पाए ऐसे समय में नहीं, कि ऐसा आसानी से काम होना चाहिए जिसमें सब के सब लोग मिल सके। सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया क्या होती है?
तो शासन द्वारा निर्धारित दिनांक को ग्राम सभा का आहूत करने का दायित्व सरपंच का होगा। ग्राम सभा निर्धारित कोरम होना चाहिए, याद रखेंगे। जब हमारे जो सामाजिक अंकेक्षण की होगी तो भाई ग्राम सभा का बुलाएगा कौन? सरपंच बुलाएगा। कोरम 1/10 होना ही चाहिए, उससे अधिक होगा वो तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर तो ग्राम सभा 1/10 से नीचे नहीं, इसका दायित्व किस पर है? सरपंच पर। ग्राम सभा में सरपंच द्वारा निर्माणाधीन एवं पूर्ण किए गए कार्य का संपूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत किया जाएगा। जो भी निर्माणाधीन हुआ, जो भी निस्तारी काम किया गया, चाहे वो तालाब बनवाने वाला हो, स्कूल बनवाने वाला हो, या पचली घाट बनवाने वाला हो, या कोई भी चीज, ये सारी चीज का विवरण सरपंच को देना होगा। मूल दस्तावेज ग्राम सभा में किसी को सौंपी नहीं जाएगी। क्वेश्चन बन सकता है, किसी सौंपी जाएगी, किसी को सौंपी नहीं जाएगी। आवश्यकता होने पर पढ़कर सुनाया जाएगा। अभिलेख की सुरक्षा का दायित्व सरपंच का होगा, घूमना नहीं चाहिए। ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत कार्य का ब्यौरा या तो ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कर दिया जाएगा, अगर सही है तो ग्राम सभा अनुमोदित करेगा, ओके बोल देगा, या आपत्ति होने पर अनुमोदन नहीं होने की अवस्था में लिखित सूचना अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को भेजी जाएगी। क्वेश्चन बनेगा, अगर अस्वीकार है, उनको लगता भ्रष्टाचार है, तो किसको भेजा जाएगा? अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को भेजी जाएगी। शासकीय विभागों द्वारा करवाए जा रहे कार्यों का विवरण विभाग द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। हाँ, शासकीय अगर शासन अपना काम करवाया तो उसका भी अंकेक्षण होगा, और जो कौन प्रस्तुत करेगा? अधिकारियों द्वारा, जो विभागीय अधिकारी है उनके द्वारा ये सब प्रस्तुत किए जाएंगे। सामाजिक अंकेक्षण के अंतर्गत आने वाले कार्य क्या हो सकते हैं? तो पंचायत क्षेत्र में किए जाने वाले निम्नलिखित कार्य सामाजिक अंकेक्षण हेतु ग्राम सभा में प्रस्तुत किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में रोजगार गारंटी योजना प्रक्रिया के अनुसार ही ग्रामीण योजना में सेवा RIS तथा BRVF योजना के अंतर्गत कराए गए कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किया जाना आवश्यक है। तो हमने मनरेगा को इसके अंतर्गत शामिल किया ही है। हितग्राही मूलक योजनाओं का संबंधित कार्य भी है, और अन्य सामान्य कार्य जिसमें ग्राम पंचायत क्षेत्र में शासकीय विभागों द्वारा करवाए जाने वाले कार्य भी होंगे, इसको शामिल किया जा सकता है। सामाजिक अंकेक्षण किन बिंदुओं पर किया जाए? सवाल है किस पर? तो ग्रामीण परिवारों का पंजीकरण, पंजीकृत परिवारों को रोजगार कार्ड का विवरण कि सही है या नहीं है, परिवार द्वारा रोजगार हेतु आवेदन प्राप्ति, कार्यों की सूची में स्थलों का चयन, कार्य योजना का ग्राम सभा में अनुमोदन, तकनीकी प्रशासनिक स्वीकृतियां तथा कार्य आदेश, निर्धारित तिथियों में आवेदक श्रमिकों का कार्य आवंटन, कार्यों का क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण, कार्य का मूल्यांकन एवं सत्यापन, उपयोग किया गया मास्टर रोल की जांच, निर्धारित तिथि मजदूरी भुगतान किया गया है या नहीं किया गया, सामग्री खरीदी, कुशल अर्धकुशल एवं अन्य व्यय की जानकारी, ये सब इसके अंतर्गत शामिल होंगे। सामाजिक अंकेक्षण के लाभ को देखते हैं कि भाई क्या लाभ हो सकता है इसमें। तो सामाजिक अंकेक्षण सरकारी धन के उपयोग की गुणवत्ता पूर्वक परिणात्मक परीक्षण करता और पारदर्शिता बहाल करता है। सही है, सामाजिक अंकेक्षण के डर से कम सही काम तो होगा। यह विकास कार्यों में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करता है, ये जनता भी विकास कार्य में भागीदार बने, तथा इस प्रकार लोकतंत्र का स्थानीय स्वशासन की अवधारणा को मजबूती प्रदान करता है। यह जनता को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करता तथा सरकारी योजना एवं कल्याण कार्यों को सूचना प्रदान करता है। यह सरकार तथा नौकरशाही को जनता के प्रति अधिक जवाबदेह बनाता तथा भ्रष्टाचार को कम करने में सहायता करता। कुल मिलाके इसके सबसे बड़ा लाभ होता है भ्रष्टाचार को कम करने पर। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कार्रवाई भी होती है। अगर ऐसा नहीं कि अंकेक्षण करने के बाद आगे क्या होगा, तो आगे जो होगा, अगर मान लो गलती पाया गया सामाजिक अंकेक्षण में, तो अनुविभागीय अधिकारी कार्रवाई करेगा। किस आधार पर? तो ग्राम सभा में सूचना प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी अपने न्यायालय में पंचायत राज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करेगा। पंचायत राज अधिनियम में जो जुर्माना होगा, जो दंड होगा, उसी के तहत अनुविभागीय अधिकारी कार्रवाई करेगा। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस पर हम लोग थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करेंगे और देखेंगे। जैसा पहला क्वेश्चन बन सकता है कि सामाजिक अंकेक्षण की शुरुआत सर्वप्रथम किस संस्था द्वारा हुआ है? नारी निकेतन, मजदूर किसान शक्ति संगठन, मुक्ति वाहिनी संगठन, निर्मल स्वच्छ भारत संगठन। सही आंसर आपका बी आएगा, मजदूर किसान शक्ति संगठन। किस संस्था में सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को विधिवत स्वीकार किया गया? काम के बदले अनाज योजना, महिला बाल विकास योजना, पंचायती राज संस्था, मनरेगा। आपको पहले ही बताया, सबसे पहले मनरेगा में इसको स्वीकार किया गया। ऐसा कौन सा राज्य जिसने सभी विभागों को कवर करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण कानून पारित किया गया है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय या उड़ीसा। आपने पहले हमने पढ़ाया, इससे पहला राज्य कौन सा है? मेघालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन
यहाँ पर पूछा जा सकता है कि सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य क्या है। तो व्यवस्था का जवाबदेही सुनिश्चित करना, जन सहभागिता बढ़ाना, कार्य एवं निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना। आप जानते हो उपयुक्त सभी आएगा। सामाजिक अंकेक्षण हेतु जांच दल के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? कौन जांच करे? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम सभा, जिला पंचायत। आपको मालूम है एक ग्राम सभा करता है। सामाजिक अंकेक्षण हेतु जांच का तो कितना मानदेय मिलता है? 10,000, 15,000, 5,000। मानदेय नहीं मिलता, मानदेय नहीं मिलता। सामाजिक अंकेक्षण हेतु जांच दल में कितने मजदूर होना आवश्यक है? 2, 5, 1 या 3। सही आंसर 2 मजदूर होना अनिवार्य है। कुछ क्वेश्चंस और हम लोग देखते हैं। सामाजिक अंकेक्षण की घोषणा कितने महीने पहले की जाती है? 6 माह, 1 माह, 15 दिन पहले, कोई भी कभी भी की जा सकती है। सही आंसर भी आएगा 1 माह पहले की जाएगी। सामाजिक अंकेक्षण में जांच के समय मूल दस्तावेज किससे सौंपा जाता है? तो सरपंच को, पंचायत सचिव को, ग्राम सभा को, किसी को नहीं। आपने देखा है मूल दस्तावेज पढ़ के सुनाया जाएगा, किसी को सौंपा नहीं जाएगा। ये सरपंच को जिम्मेदारी रखने की, सुरक्षित रखने की सरपंच की होगी। ग्राम सभा के कोरम पूरा करने का दायित्व किस पर होता है? कलेक्टर पर, सरपंच पर, ग्राम सभा का अध्यक्ष पर या जांचकर्ता पर? सही आंसर भी आएगा सरपंच पर। कहीं भी याद रखना 1/10 कोरम होता है, उसमें 1/3 महिला होनी जरूरी है। आप इससे कम से कम बोला है, अधिक से अधिक तो पूरा आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम से कम 1/10 होना ही चाहिए। ये कोरम बोला जाता है ग्राम सभा का। यही इसमें भी होगा, जांचकर्ता में भी ये कोरम अगर ऊपर बटेगा, सामाजिक अंकेक्षण होगा तो कम से कम 1/10 तो मौजूद होने ही चाहिए। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। हमने अब बताया था कि मैंने एक वीडियो और डाल चुका है जिसमें मनरेगा पर आप देखना चाहते हो तो यहीं पर आपके पास वो आ जाएगा, लिंक आ जाएगा, जिसको दबाकर आप इसको देख सकते हो। आप मेरे वीडियो को फिर से एक बार वॉच करते हो, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।